हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है परम स्टडी पॉइंट पर। आज हम अनुपात और समानुपात के प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। देखो, उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो धनराशि एक्सपेंडिचर वगैरह पर होते हैं। एक धनराशि को पी क्यू आर और एस के बीच क्रमशः 3:4:5:6 के अनुपात में वितरित किया है। यदि आर को क्यू से 500 अधिक मिलते हैं तो उन सभी का हिस्सा क्या होगा। तो हमसे बोला था P, Q, R और S, इन तीनों का अनुपात दे रखा था। चारों का अनुपात 3:4:5:6। ठीक, और हमसे बोला था कि R को Q से 500 रुपए अधिक मिलते हैं। R को Q से 500 रुपए अधिक मिलते हैं और हमारा अनुपात में कितना अधिक मिल रहा है, 1, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। ठीक, और अब पूछा था कि चारों का योगफल, तो चारों का योगफल क्या बैठ रहा है, 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18। इस योगफल को पूछा है कितना हो जाएगा, तो हम इसमें इसकी गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा योगफल कितना, 18 पंजे 90। तो कितना निकला, 9000। तो हमारा जो तीनों का हिस्सा निकला इसमें वो निकलेगा 9000। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला तीन संख्या a और b और c का अनुपात 15 21 27 है। a, b और c, इनका जो अनुपात है 15 21 और 27 है। तो इन संख्याओं का योगफल 441 है। इन तीनों संख्याओं का योगफल जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है 441। ठीक, 441। और अब बोला है कि a और b के बीच का अंतर और c और b के बीच के अंतर का अनुपात, मतलब a b और a के बीच का अंतर और c और b के बीच का अंतर का अनुपात पूछा है हमसे। ठीक, और हमें अनुपात दे रखे हैं तो इसमें मान रख लेंगे, जो a का दे रखा है उसे इसमें रख लो, जो b का दे रखा है उसे रख लो। ठीक, b का कितना दे रखा है 21 और a का कितना है 15, तो 21 में से 15 हटाओ और इधर कितना है c माइनस b, तो c में से b घटा देंगे तो 27 माइनस 21 और अनुपात निकाल लो। 21 में से 5 जाएगा और 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, और 27 में से 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। तो इनका जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 1:1। अनुपात कितना आ रहा है इनका, 1:1। ठीक, और ये ऑप्शन के क्या हो जाएगा हमारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अब देखते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक राशि 4 दोस्तों x, y, z और w के बीच में क्रमशः 5 2 और 4 और 3 के अनुपात में बांटी गई। ठीक है, x था, y है और z है और w है। इन चारों के बीच में अनुपातों में बांटी गई, क्या, 5:2, 4:3। ठीक, अब बोल रहा है कि z को w की तुलना में 1000 अधिक प्राप्त हुए। जो z को प्राप्त हुए हैं वो w की तुलना में 1000 अधिक प्राप्त हुए। तो और यहाँ पे कितना अधिक हो रहा है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। ठीक, 1 की वैल्यू हो जाएगी 1000। तो y का हिस्सा ज्ञात करो, तो y का हिस्सा ज्ञात करो, तो जो y का अनुपात होगा ये सब में बटेगा। तो अब y का निकाल लो, तो y की गुणा कर लो तो कितना आ रहा है, 2000। जो y के पास जो धनराशि गई होगी वो कितनी है उसके पास में, 2000। y का हिस्सा कितना है हमारे पास, 2000। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा बहुत भी मिस्टेक हो रही है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि a:b 2:3 और c:d 5a:3b है तो 2c:5d का अनुपात क्या होगा। यदि a:b बराबर दे रखा है 2:3। ठीक, और आगे दे रखा है c:d बराबर 5a:3b। ठीक, अब यहां से देखो, अब हमें अनुपात निकालना किसका है, अनुपात निकालना है हमें किसका, 2c:5d का, 2c:5d का। तो अब हमें इस अनुपात को निकालने के लिए c और d की जरूरत पड़ेगी, और c और d का अनुपात हमारा ये वाला है, और इस अनुपात का क्या दे रखा है हमें ये। ठीक है, 5a:3b। अब देखो इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे और इसमें b
बी की वैल्यू पुट करेंगे। तो ए की क्या दे रखी है 2, तो 5 गुणा 2 और अनुपात 3 की क्या बी की क्या दे रखी है 3, तो 3, 5 दूनी 10 और 3 दिया 9। तो अब जो निकल के आया सी और डी का जो अनुपात निकल के आया वो क्या है 10:9। ठीक है 10:9। अब हमें अनुपात का जो करना है याद ये करना है। ठीक है अब इसमें हम सी और डी की वैल्यू पुट करेंगे। कैसे कि 2 गुणा सी का कितना दे रखा है 10 और डी का कितना निकला 9, तो 5 गुणा 9। अब देखो यहाँ से अनुपात में कट भी जाते हैं गुणा में, तो 5 से काट लो, 5 दूनी 10, ठीक 2 दूनी 4 और बचा इधर कितना 9। तो इनका जो अनुपात निकला 2C अनुपात 5D का वो कितना निकला 4:9। ठीक है और अब देखो इसमें कुछ नहीं था कि A अनुपात B का दे रखा था, C और D हमें निकालने के लिए ये दिया, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू इसमें पुट करनी थी, तो हमें तब जाके C और D मिलेगा। ठीक है आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों अब हम आगे क्लास देखेंगे। ठीक है इस क्लास के लिए इतना ही बहुत है। अगर जैसी तुम्हें लगी है उसे कमेंट बॉक्स में लिख के